हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए कि सर मैं इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि हम इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गणित परिचय क्लास 5 का जो एक्सरसाइज 25, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक के मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। और आप जब तक लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, बीच में स्किप करके देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप शुरू से लास्ट तक देखें अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, बाकी आप स्किप करके देख लें, उतार लें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपका घाटा है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप गुरु का बात नहीं मानेंगे तो इसमें घाटा होगा। ठीक है, इसलिए आप हमारी बातों को फॉलो करें, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ माइंड में समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप हमारी बातों को फॉलो करें और मैं आपको पक्का सिखा के ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, दशमलव वाला में आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए किस तरीके से जो है आपको बनाना है, यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, आपका क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में लिखें। तो क्या है 23.03 कॉमा 43.3 कॉमा 13.03 कॉमा 3.003। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है काका। अब आपको इसमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम के मतलब होता है इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, छोटा से बड़ा होते जा रहा है ना। इसी को ना बोलेंगे बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, है ना। और घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। अगर कोई आदमी नीचे है तो ऊपर चढ़ना चाहता है तो सीढ़ी से चढ़ेगा, 1 2 3, है ना। एक ही दिन तो नहीं है नीचे से छलांग मार के ऊपर आ जाएगा, उस तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है उसमें कौन छोटा है, उसके बाद देखना है, उसके बाद देखना है, क्या देखना है, यानी कि देखते जाना है छोटा कौन होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखना है कि सबसे पहले इसमें देखना है कि हमको कौन सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होगा उसको छाट लेंगे और फिर जो बचेगा फिर उसमें देखना है कि उसमें कौन छोटा है, फिर जो बचेगा उसमें देखना है कि कौन छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपना दिमाग लगाते हैं, दशमलव के पहले देख लेते हैं, है ना। दशमलव के पहले वाला से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा संख्या छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अंक को मिला लेते हैं, 2 और 2 4, 2 और 1 3। तो बोलेंगे कि यहाँ पर तो 3 ही अंक है, लेकिन नहीं, दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसके बाद में क्या होता है, शून्य होता है। मैंने पीछे भी बताया। ठीक है, पिछले वीडियो में यहाँ पर भी 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 और 2 4। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि दशमलव के पहले कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दशमलव के पहले यहाँ 23 है, 43 है, दशमलव के बाद यहाँ 13 है, दशमलव के पहले बाद बोला गया, दशमलव के पहले 13 है, दशमलव के पहले 3 है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 23 43 13 3 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा 3 दिख रहा है। तो आपका हो जाएगा 3.003, ये जो है सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब आपका चुना गया। अब एक तीनों में देखना है कि आपको कौन छोटा है। ठीक है, तो 23 43 13 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है। तो हो जाएगा 13.03, क्या हो जाएगा 13.03 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दोनों क्लियर हो गया। अब आप ये दोनों में देखिए कि कौन छोटा है। ठीक है, तो आप ये दोनों में देखिएगा तो 23 छोटा हो जाएगा 43 से, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23.03 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 03। उसके बाद दोस्तों बचा कौन, तो आपका बच गया 43.3। ठीक है, तो ये वाला आपका सबसे बड़ा हो गया कि नहीं। इसके बाद कुछ नहीं तो 0 होता है ना, वो तो 43 से यानी 4330 हो जाएगा। मानिए दशमलव को हटा कर देंगे तो 4330 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23
2303 होगा, यहाँ पर 1303 होगा, यहाँ पर 3003 होगा, यानी सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला। ठीक है, दशमलव को हटा करके बता रहे हैं, मत बोले कि सर 3003 थोड़ी है, 3.003 है ना, तो है वही, लेकिन हम दशमलव को हटा करके आपको अनुमान लगा करके बता रहे हैं कि ये जो है आपका इस सबसे क्या है, छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई क्लियर, आपका डाउट क्लियर हुआ? चलिए अब उसके बाद दोस्तों ख में चलते हैं। ख में जो है आपका 65.04, 85.72, 53.83 और 83 बढ़िया से लिख लेते हैं, 89.42। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अंक ले लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 2 4, यानी सब में 4 है। ठीक है, तो हमारा सब संख्या बराबर है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, दशमलव के पहले वाला को देखना है। तो चलिए दशमलव के पहले वाला को देखते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, 65, 85, 53, 89 है ना। हमको पहले के वाला अंक से पता हो जाएगा, यानी दशमलव के पहले ही वाला अंक से पता हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 65 है, 85 है, 53 है, 89 है। तो हमको ये सभी संख्या में सबसे छोटा 53 वाला दिख रहा है ना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 53.83 है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा आप देखेंगे, ये तीनों में देखेंगे कि कौन छोटा है। तो 65, 85 और 89 में सबसे छोटा तो 65 ही दिख रहा है, तो 65 हो जाएगा 04। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये दोनों में देखिए कौन छोटा कौन बड़ा है। तो 85 जो है छोटा है 89 से, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, 85.72। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, 89.42 है ना। बहुत ही आसान। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको दशमलव के पहले वाला अंक को देख लेना है, उसके बाद बड़ा छोटा के अनुमान लगा के लिख देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बारी आता है दिमाग को खोलने का। ठीक है, बढ़िया से तभी खोल लीजिएगा। 1.11, 1.011, उसके बाद 1.0101, यानी 01। फिर है दोस्तों 1.001। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम समझने में, तो आप बढ़िया से माइंड को यहाँ पर एक्टिव कीजिए और देखिए कि किस तरीके से इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे छोटा की बात हो रहा है, इसमें कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के पहले, क्योंकि हमने बता दिया था कि दशमलव के पहले वाला अंक को देख करके और पता कर लीजिएगा कौन छोटा कौन बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दशमलव के पहले देख रहे हैं तो सब के सब एक है, तो कौन बड़ा कौन छोटा कोई पता लग रहा है जी? नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि दशमलव के बाद में जा करके देखेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले वाला को देखो तो सब बराबर है, यदि उससे हमको पता नहीं लगेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला को देखेंगे। तो दशमलव के बाद वाला को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो दोस्तों हमें ये चीज़ पता चल गया कि दशमलव के बाद जब देखें तो दशमलव के बाद यहाँ पर तो 1 है और बाकी सभी में 0 0 है, तो ये तीनों से बड़ा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है ना। ये तीनों में से बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 1 हो जाएगा। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब 1 बड़ा है तो इन तीनों में छोटा कौन है, बात है ना। तब इन तीनों को क्या करेंगे, अब इन तीनों में चल करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता हो गया कि ये तीनों से बड़ा कौन है, ये वाला 1.11। ठीक है, अब इन तीनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1.01। अब दो अंक पे देखते हैं। ठीक है, 1.01, 1.01। ठीक है, और यहाँ पर 1.00। अब आपको समझ में आया, 1.01, 1.01। जब ये दोनों को देखें तो ये भी दोनों बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया। जब ये भी दोनों बराबर मिल गया तो ये वाला क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया, नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 1.00 है, तो यहाँ पर 1.01 और 1.01 से छोटा होगा ना 1.00, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है। तो आप इसी से समझ जाइए कि यहाँ पर 1 1 दोनों संख्या बराबर हो गया और यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये छोटा हो गया। यानी कि ये सभी में सबसे छोटा कौन हो गया दोस्तों, 1.001 हो गया। यानी कि आपका क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम चलेंगे ये दोनों में, क्योंकि अभी इसको नहीं लेंगे, हमको पता है कि ये तीनों से बड़ा था,
है ना। अब हम ये दोनों में चलते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो 2 अंक तक के तो हमारा ये दोनों बराबर था, लेकिन अब तीसरा अंक के पास जाकर के देखते हैं, ठीक है। तो 1.011 है ना, 1.011 और यहाँ पर है आपका 1.010, क्या है दोस्तों 1.010 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 जो है मान लीजिए 11 है और यहाँ पर मान लीजिए कितना है 10 है, ठीक है। यहीं तक के लेते हैं, चलिए हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। बाकी तो इसके पहले 0 है, 1 भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको देख लीजिए कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना है 10 है, मान लीजिए 10.1 सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 11, यहाँ पे 10। तो आप बताएंगे ना ये दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला छोटा होगा 10 वाला। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों में छोटा कौन है, तो ए वाला है ना। तो इसके बाद छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों 1.001, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा छोटा। अब हमारा बारी आ गया ये दोनों का, ठीक है। तो आपको पता था कि ये तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो ये तीनों में से भाई 2 तो चुना गया, तो बच गया ये वाला अकेला। तो अभी भी तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है, ये वाला 1.011 से बड़ा कौन है 1.11। तो आपको सबसे छोटा कौन हो जाएगा ये वाला। तो आपका तीसरा में हो जाएगा 1.011, ठीक है। आपको 7 ना लगे, सब 1 है, ऐसा ना सोचिएगा 7 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये भी चुना गया। बचा कौन दोस्तों 1, हमको 1 नहीं लिखे यार बढ़िया से ना, 1.11, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से बैक करके सुनिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आपका गा नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग घाव में। घाव में 65,431, 65.341, 65.143, 65.134, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें देखना है कि दशमलव के पहले वाला है ना, क्योंकि हमने पहला पॉइंट बताया था दशमलव के पहले वाला देख करके पता लगाने के लिए, है ना। तो दशमलव के पहले देख रहे हैं तो 65 सब में जिस तरीके से इसमें था 111, है ना। तो अब दोस्तों क्या करना है दशमलव के बाद देखना है। तो दशमलव के बाद देखेंगे पहला तो 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको पता हो गया कि 4 और 3 में छोटा है 3, ठीक है। लेकिन 3 से भी छोटा है 1, है ना, 1 छोटा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 2 को आ गया। तो अब हमको पहले ये दोनों में डिसाइड करना होगा ना कि इसमें कौन छोटा है, क्योंकि दोनों में 1 1 आ गया है। तो ये वाला दोनों से ये सब तो बड़ा है ना। तो ये दोनों में कौन बड़ा है पहले उसको निकालेंगे, ठीक है। तो 65.11 यहाँ पर बराबर हो गया। अब दूसरा काम देख रहे हैं 4, यहाँ पर देख रहे हैं 3। तो अब आपको इसी से पता चल गया होगा कि ये वाला और ये वाला में कौन बड़ा है। तो 3 छोटा हो जाएगा और 4 बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा है ये दोनों में सबसे छोटा कौन हो गया ये वाला, है ना। तो आपको क्या हो जाएंगे सबसे पहले 65.134, ठीक है। नहीं तो आप दशमलव हटा करके भी देख लीजिए, जैसे आपको देखनी है। दशमलव हटाएंगे तो 65,143 और 65,134, तो 134 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। ये तीनों में हमको पता था कि ये दोनों बड़ा है ना। ए वाला ये दोनों से ये दोनों संख्या क्या था बराबर था, ए वाला बड़ा छोटा था, है ना। यानी कि ए वाला दोनों संख्या से ए वाला दोनों संख्या क्या है बड़ा है। मान लो ये दोनों संख्या से ये वाला संख्या बड़ा है ना, और इससे बड़ा ए है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर हमको छोटा वाला चुना गया कि ए दोनों जब बराबर था तो इसमें सबसे छोटा हो गया 65,134। अब हम क्या करेंगे कि ए वाला दोनों में देखेंगे। तो ए वाला दोनों में देखेंगे तो 65.34 है और यहाँ पर 65.1 है, ठीक है, 14। तो हमको बस पहले के अंक से पता चल रहा है कि 65.3 है और यहाँ पर 65.1 है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ए वाला। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 65.143, यही ना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए वाला दोनों में देखेंगे तो ए वाला दोनों में 4 और 5 देख लें, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 में सबसे छोटा कौन होगा, तो 3 वाला होगा। तो आपका फिर लिखा जाएगा थर्ड में 65.341, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों 65.4
4 3 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चुन लेना है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि दशमलव के पहले अगर संख्या बराबर है तो दशमलव के बाद वाला संख्या से पता करेंगे, और अगर दशमलव के पहले वाला संख्या बराबर ना हो तो हम उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि हमको कौन बड़ा और कौन छोटा है, उसी से चुन कर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर बढ़ते क्रम जो है 10 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, और आपको यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते क्रम में समझ में आया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और नहीं आया तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। और दोस्तों, आपको जो भी सिलेबस का है ना, क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के जो भी मैथ होता है, जिस चीज़ का मैथ होता है उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए बना सकूं, ठीक है। तो बाकी चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।